जहां तक नजर जाती है लोग ही लोग उमड़े हैं। सिरों की गिनती करनी मुश्किल है। कतर के किसी नेता की मौत का मातम नहीं है। हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की मातम पुरसी का वक्त है। ईरान में भी ऐसी ही तस्वीरें दिखी। तेहरान में चौक चौराहों पर हानिया के होर्डिंग लगाए गए। लोगों ने मरसिया पढ़ा। इस्माइल हानिया की मौत के बाद का हाहाकार ईरान को बेचैन कर रहा है। सुप्रीम लीडर खामनेई की रातों की नींद उड़ी हुई है। प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। लिहाजा इजरायल पर ईरान के हमले की 100% गारंटी दी जा रही है। हमले के पहले ईरान अपने लाव लश्कर को चुस्त दुरुस्त कर रहा है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स युद्ध की रणनीति तय कर रहे हैं। في كل المنطقة كذلك الأمر تجاه اليمن، وبالتالي لا توجد عمليا أي آفاق لاستمرار التهدئة والسعي من أجل الصفقة إلا في إطار حل أشمل على ما يبدو لقضايا المنطقة. وهنا يظهر أن المنحى سيأخذ مزيد من التصاعد أو التصعيد حتى يكون هناك معالجة إقليمية شاملة. ईरान का पक्का इरादा है, लेकिन इजरायल पर हमला ईरान करता है तो पक्का इजरायल का ही नुकसान होगा। ये बहुत कच्चा है। ऐसा कहने के कई कारण हैं। एक एक कर इन कारणों की डिटेल दिखाएंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब की बार इजरायल के साथ अकेला ही लड़ेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो इस बार ईरान को अकेला ही लड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो सवाल यही कि ईरान मुस्लिम देशों का खुद को नेता मानता है, और मुस्लिम देश अमूमन माना जाता है कि इजरायल के अस्तित्व के खिलाफ है। फिर ईरान को दूसरे मुस्लिम देशों का साथ क्यों नहीं मिलेगा? इसके भी कई कारण हैं, जिसकी डिटेल देखने के बाद क्लियर हो जाएगा कि ईरान को इजरायल से अकेला ही टकराना होगा। इसे समझने के लिए आपको ईरान और इजरायल का भूगोल समझना होगा। ईरान और इजरायल की सीमा एक दूसरे देश से नहीं मिलती। दोनों देश एक दूसरे से काफी दूर हैं। ईरान से इजरायल की दूरी 1800 किलोमीटर है। ईरान अगर इजरायल के ठिकानों को निशाना बनाना चाहता है तो कम से कम 1500 किलोमीटर की हवाई दूरी तय करनी होगी। मतलब ईरान को इजरायल पर ड्रोन हमले या बैलिस्टिक मिसाइल दागने के लिए उन देशों की मदद लेनी होगी जो ईरान और इजरायल के बीच में आते हैं। जैसे मैप देखिए कि अगर ईरान कोई युद्धक हथियार फायर करता है तो उसे दो देशों इराक और जॉर्डन से गुजरना ही होगा। ईरान फाइटर प्लेन से भी बम गिराने इजरायल जाना चाहता है तो इराक और जॉर्डन बीच में आएंगे। अब सवाल यह है कि क्या इराक और जॉर्डन इजरायल के खिलाफ ईरान के युद्ध में उसका साथ देंगे? इसी साल अप्रैल में इजरायली अटैक में जब ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के 2 कमांडरों की मौत हुई थी, तब ईरान ने इजरायल पर करीब 300 ड्रोन बरसाए थे। लेकिन ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, तब इराक ने अपनी हवाई सीमा को बंद कर दिया था। यानी इनकी हवाई सीमा से होकर लड़ाकू विमान उड़ान नहीं भर सकते थे। जॉर्डन ने भी अपने यहाँ एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट किया था, और इस बार तो जॉर्डन ने खुल्लम खुल्ला ऐलान किया है। जॉर्डन के विदेश मंत्री सफादी को सुनिए। हमें अपनी सीमाओं पर हमेशा सतर्क रहना है। किसी को भी जॉर्डन को युद्ध क्षेत्र में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हमारी प्राथमिकता जॉर्डन और जॉर्डन के लोगों की रक्षा करनी है। जॉर्डन अपने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने की कोशिश करने वाली किसी भी ताकत का सामना करेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अप्रैल में ईरानी हमले को रोकने में अमेरिकी नेतृत्व वाले वायु रक्षा गठबंधन की भागीदारी का खुलासा किया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि कैसे अरब देशों ने ईरान के रडार डेटा पर खुफिया जानकारी साझा की। जॉर्डन ने अमेरिका और अन्य सहयोगी लड़ाकू विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र के उपयोग की अनुमति दी और ड्रोन और मिसाइलों को रोकने में सहायता की। जॉर्डन अकेला देश नहीं है जो ईरान को युद्ध की सूरत में साथ नहीं देने वाला। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अप्रैल में यह भी दावा किया था कि ईरानी मिसाइलों और ड्रोन के लॉन्च के समय फारस की खाड़ी के देशों में रेडार से पता चला था, जो कतर में अमेरिकी संचालन केंद्र से जुड़े थे। सऊदी अरब और यूएई ने भी ईरानी हमले की खुफिया जानकारी साझा की थी। ईरान इजरायल युद्ध की सूरत में सऊदी अरब और यूएई जैसे अमेरिकी सहयोगियों के रोल पर भी दुनिया की निगाह है।
क्योंकि ये दोनों ही देश ना सिर्फ पैसे वाले हैं बल्कि ईरान की राह का रोड़ा भी है, जैसी इनकी ईरान के साथ रिश्तों की हिस्ट्री बयान करती है। अब आते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण देश की ओर जो इजराइल की सीमा से लगा है और इतिहास में इजराइल इस देश को युद्ध में शिकस्त भी दे चुका है। नाम है मिस्र। इजराइल के पश्चिम दक्षिण में यह देश गाजा वॉर के लिए भी बहुत अहम है, लेकिन 39,000 फिलिस्तीनियों के मौत के वक्त भी मिस्र खामोशी ही ओढ़े रहा है। ईरान का साथ देने या नहीं देने के पीछे मुस्लिम देशों की अपनी अपनी रणनीति है। कुछ देश इसमें उलझना नहीं चाहते क्योंकि युद्ध के दौरान अमेरिका इजराइल के साथ होगा, और कुछ देश ईरान की मिडिल ईस्ट में वर्चस्व की भावना से वाकिफ है। युद्ध में साथ देने का मतलब होगा ईरान को बढ़ाना, लिहाजा मुस्लिम देश युद्ध के बाद भले ही फैसले लें कि किधर का होना है, लेकिन अभी ईरान अकेला खड़ा दिख रहा है। सवाल है फिर ईरान के साथ कौन है? तो ये बहुत क्लियर है, इसमें 2 नहीं बल्कि 4 देशों के नाम कोई भी आसानी से गिना सकता है। पहला है लेबनान, जो कि ईरान की तरह ही शिया बहुल देश है। यहाँ ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स भी तैनात हैं और हिजबुल्लाह इजराइल का जानी दुश्मन है, तो लेबनान का ईरान का साथ देना पक्का है। दूसरा देश है यमन, जहां के हूथी विद्रोहियों को ईरान का संरक्षण हासिल है और लाल सागर की ओर से हूथी लगातार इजराइल को निशाना भी बनाते रहे हैं। तीसरा देश है सीरिया। सीरिया इस वक्त गृह युद्ध के दौर से गुजर रहा है और इजराइल सीरिया को निशाना बनाता रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान का वॉर प्लान है कि सीरिया की जमीन से ही इजराइल पर ड्रोन अटैक किया जाए ताकि ऐसा लगे कि हमले इराक में मौजूद ईरान समर्थित मिलिशिया कर रहा है। التحية لكل أحبتنا من كل فصائل المقاومة في فلسطين إلى أي انتماء إلى أي جهة، وهم اليوم وحدة متراصة في هذا العمل المقاوم. نقول لهؤلاء الأمة معكم. Hezbollah's provocations threaten to drag the Israeli and Lebanese people into a war that they do not want. And such a war would be a catastrophe for Lebanon, and it would be devastating for innocent Israeli and Lebanese civilians. ईरान इस बात को पचा नहीं पा रहा कि हानिया की हत्या तेहरान में घुसकर इजराइल ने की है। कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका इजराइल पर हमले के दौरान डायरेक्ट एंट्री नहीं करता तो उसके ठिकानों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, लेकिन युद्ध के वक्त अमेरिका खामोश रहे ये हो पाना मुश्किल है। बल्कि नेतन्याहू तो यही चाहते हैं कि किसी तरह अमेरिका युद्ध में कूदे और ये युद्ध ईरान बनाम अमेरिका हो। ईरान को इस सूरत में 2 और देश हैं जिनका साथ मिल सकता है, हालांकि इसकी गारंटी भी नहीं है। इन दोनों देशों के नाम है तुर्की और रूस। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन दूसरे मुस्लिम देशों की तरह इजराइल से दुश्मनी पालते हैं। इसी हफ्ते एर्दोआन ने सीधा इजराइल को घर में घुसकर मारने की धमकी दी। sanayinde bizim ithalat ihracatımız neydi? Nereye geldik? Ama sevgili kardeşlerim, bunların hiçbiri bizi aldatmasın. Biz çok güçlü olmalıyız ki bu İsrail Filistin'e bu akara makarayı yapamasın. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl biz Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız.